बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक बुक। तो दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक ना एक दिन लौटकर अपने खालिक के हकीकी की तरफ जाना है। मौत का जायका हर जी रूह ने चखना है। इसीलिए फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब आदमी पर नज़ा का वक्त तारी होता है, मतलब मौत करीब होती है, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे की जानिब 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलकूम तक यानी हलक तक आ जाती है। वो फरिश्ता उस शख्स को पुकार कर कहता है कि ऐ इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी फसीह जुबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और अजीजो अकरबा कहाँ गए जो तुझे इसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है, तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है कि ऐ इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो मालो असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है कि ऐ इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफर की तरफ रवां दवा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी भी नहीं किया होगा। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी इस कौम से मिला नहीं होगा। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले तू कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल नहीं हुआ था। अगर तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझसे नाराज हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है कि ऐ इब्ने आदम, कल तक तो तू जमीन के ऊपर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तो तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज देख तू इसके अंदर नादिम और शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्त व अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तुझे जन्नत के आली बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग की तरफ। हमें नहीं पता दोस्तों कि कब और कहां से मौत आ जाए, इसलिए हमें इस वक्त की तैयारी करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और इबादत करते रहना चाहिए ताकि हमारी आखिरत संवर सके। दोस्तों, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा।